जो कुंभ का मेला ख़त्म हो गया, अब दावा सरकार की तरफ से है, योगी की तरफ से लगभग 50 करोड़ लोग, लेकिन जो विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। 50 करोड़ तो 67 करोड़ सर, 67 करोड़, ये मुश्किल से 10 करोड़ 15 करोड़ हैं। ये झूठे दावे हैं बना करके, कोई ऑथेंटिक दावा तो नहीं इनके पास। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे आ नहीं पाए। तो पता लगता है कि हर रोज़ इतने सारे लोग, और सबसे सुंदर बात ये है कि इतनी एकता के साथ उसके अंदर कोई छूटा कोई बड़ा छोटा कुछ भी VIP कल्चर था, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एंड तक सब एक साथ एक ही संगम में जब स्नान कर रहे थे, वो सबसे सुंदर दृश्य था। और मुझे लगता है मुसलमानों को ये बात उनसे निकली नहीं जाती। इसलिए फालतू के क्लेम्स क्योंकि कुछ और कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएँ थी, सारी फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ इतनी परफेक्ट थी। तो अब किस बात पे वो आप मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत सारे लोग हिंदुओं में से कह रहे हैं कि वही मुसलमान को दुकान क्यों नहीं लगाने दिया गया, उनको यहाँ जाने क्यों नहीं दिया गया, इससे क्या करें? मुझे लगता है जब आपके वहाँ पे श्रद्धा नहीं है तो वहाँ पे आप आगे करेंगे क्या? जब हम भी जाते हैं, हम भी हज के लिए नहीं जा सकते, वहाँ पे हम अलाउड नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। तो जब हमारे लिए मना करा हुआ है तो फिर हम हमारे यहाँ पे जहाँ पे आपका संगम में आपका कोई कोई श्रद्धा नहीं है, आपकी गुरुओं में कोई श्रद्धा नहीं है, आपको डुबकी लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जब आपकी दिलचस्पी नहीं है तो वहाँ पे आके आप करेंगे। देखिए, अभी योगी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, वो भी विधानसभा में उन्होंने कहा है कि सुअर को गंदगी दिखी और ऐसे करके, मतलब अखिलेश जी बिल्कुल फायर हैं जी। तो खुद डिसाइड कर ले अखिलेश जी, वो क्या है, वो सुअर है, वो नहीं है, वो क्या है, वो खुद डिसाइड करेंगे। वो तो उन्होंने किसी को बोल के नहीं कहा कि आप भी बहुत आक्रामक बयान दे रहे हैं। आप मतलब लोगों की आरोप लगाएंगे आपके ऊपर कि जो है आप मीडिया हाइप के लिए इतने आक्रामक बयान दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या है। आपने तो कह दिया मैं खुद डिसाइड करें, इशारा तो काफ़ी होता है। मैं इशारे में उनको क्या दिखाई दिया वो खुद ही बोल देंगे उनको क्या दिखाई दिया है। तो ये जो मतलब क्या सही में जो जिनको गंदगी दिखी वो सब सुअर ही थे क्या, ऐसा कुछ? मुझे लगता है वहाँ पे गंदगी थी नहीं, मैं वहाँ पे पूरा टाइम कल्पवास कर रही थी, ना वहाँ पे गंदगी थी, ना वहाँ पे कोई, जैसे उन्होंने कहा जिसको जो दृष्टि देखनी थी उनको वही चीज़ें मिली। हम वहाँ पे हमने डुबकी लगाई पूरे टाइम, वहाँ पे कोई भी कहीं पे भी ना कोई परेशानी थी, ना कोई, सारे के सारे जितने सफाई कर्मचारी थे उनके लिए हमने क्या कहते हैं वो भी करा, भंडारा भी करा और उनको अप्रिशिएट भी करा, क्योंकि वो भी एक्चुअली में अप्रिसिएशन के लायक है। मतलब अगर एक आप रैपर भी देखते थे तो वो 5 मिनट के बाद आपको दिखाई नहीं देता था, वो सब कुछ साफ। आपका जो पूरा पर्सनालिटी है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ लग रहा है। कब से आध्यात्म में रुचि आपकी जग गई? क्योंकि आपकी जैसे स्मार्ट महिला आध्यात्म में कम आती हैं तो बड़ी तेज़ी से वायरल होती हैं, तो कब से आपको ये जगह आपके अंदर? ये जगह जब मैंने लास्ट जयपुर डायलॉग्स में सुना अच्छे स्पीकर्स को बोलते हुए, और उसके बाद मेरी देवकी नंदन ठाकुर जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सनातन बोर्ड आना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो मुझे लगा कि मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो एनर्जी है, मेरे पास जो स्किल सेट है, वो मैं सही जगह लगाऊं और सनातन में मैं जुड़ गई। और अभी गुरु मंत्र दीक्षा ली है मैंने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से बात। आप अपने बारे में बताएं कि आध्यात्म से पहले आपका कैसा जीवन रहा और जो फिर उसको कैसे छोड़ करके अब इसमें आप कैसे खुश हैं? उससे पहले मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी और मैंने अपना जो अवार्ड है वो डेडिकेट करा था निर्भया को, उसके लिए राष्ट्रपति का ऑनर मिला था। फिर मिस वर्ल्ड टूरिज्म बन गई और वहाँ से फिर थोड़ी फिल्मी दुनिया शुरू हुई, और अब वो सब छोड़कर मैं सीधा सनातन धर्म संसद सनातन बोर्ड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को वो राइट्स मिले जो उनके लिए सही है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 अबॉलिश किया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए, वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाए जाए, सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए। आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि इतनी स्मार्ट महिला जो है हर तरह से परफेक्ट हैं और वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है क्या? भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, बस उसका नाम नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है कि जब वहाँ पे हम बोलते हैं कि हम लोग मेजॉरिटी हैं, जब मेजॉरिटी हैं तो मेजॉरिटी को मेजॉरिटी की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें जल्दी हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। घोषित
करने, आखिर अल्टीमेटली वो बात भी मैम ने कह ही दिया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे इस देश में हिंदुत्व का जो है, भगवा का जो है, कैसे जोर बढ़ रहा है। तो देखते हैं कब तक ये संभव होता है, क्योंकि विरोधी भी इनके पीछे लगे हुए हैं। इन जैसे जितने भी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि भाई नहीं बनने देना है हिंदू राष्ट्र, और ऐसे ओजस्वी युवा हों तो क्या हो, देखते हैं भविष्य में। जय